सतगुरु गुण विज्ञान जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबेवाणी सत स्वरूप आनंद पद नयनचर निज नाम का जो चल रहा है, महाराज इस अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं। खुले ही कान रहते थे क्या गड़बड़ पड़ा। गणेश जी के साथ महाराज का संवाद चल रहा था। सत्स्वरूप की बात गणेश जी को महाराज बता रहे थे। गणेश जी शिष्य थे, नाम गणेश। तो गणेश जी प्रश्न कर रहे हैं, जब गणेश कहे गुरुदेव जी कियो न्याव सतचाण, अब कृपा करके यहाँ कहो मोख जाए किम प्राण। मोख जाए किम प्राण विद तुम एक न राखी, सुनन कहन प्रति ध्यान जोत मिथ्या कर भाकी। जिन जिन विद हंस पहुंच से सोई विद कहिए आण, जब गणेश कहे गुरुदेव जी कियो न्याव सतछाण। इस सत्स्वरूप के अंग में आपने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई, ऐसा ऐसा ज्ञान बताया कि जिससे हमारा धर्म टूट गया कि हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे हम मोक्ष में जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं मोक्ष में जाने के लिए और क्या करना आवश्यक है मोक्ष में जाने के लिए। वो सब बातों का वर्णन आपने किया, लेकिन आपने तो करने की बात को ही सिर से नकार दिया कि आप कुछ भी करोगे तो मोक्ष से वंचित होगे। आपने तो ऐसा कह दिया। तो बोले अब क्या करें, आपने तो पूरा करना ही निषेध कर दिया। करने को क्रिया को आपने बंधन बताया, अच्छी करने को अच्छी क्रिया को शुभ बंधन बताया, बुरी करने को बुरी क्रिया को अशुभ बंधन बताया। आपने बताया कि शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। बोलो क्या कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जास। क्या बताया आपको करना क्या है, केवल की भक्ति। अब वो केवल की भक्ति क्या है, केवल को समझना है। केवल का मतलब क्या है, केवल का मतलब एक के सिवाय दूसरा रह न जाए, वो केवल। जब तक दो है तब तक केवल नहीं। केवल की भक्ति का तात्पर्य यही दो से एक हो जाए, द्वैत से अद्वैत हो जाए। जब तक दो दिखाई देते हैं तो दो से ही हमें डर होता है। डर हमें किससे होता है, दूसरे से होता है, अपने से डर तो नहीं होता। दो से ही सुख होता है, कोई दूसरा दिखाई देता है तो सुख होता है। अपने के सुख को तो जानते ही नहीं। हम सुख लेने कहाँ जाते हैं, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द के बाहर ही जाता है सुख लेने। क्योंकि हमें हमारा निज सुख निज आनंद पता नहीं, इसीलिए हम बाहर ही खोजते हैं, दूसरे में खोजते हैं कि कोई दूसरा मुझे सुखी करेगा या कोई दूसरा मुझे दुख देता है। इस प्रकार से द्वैत होने के कारण, दो होने के कारण हम सुखी और हम दुखी,
और हमारा मन ही द्वैत का मुख्य कारण। दो कौन बनाता है? दुश्मन कौन बनाता है? आपका ही मन बनाता है। आपका मन किसी के प्रति पूरे भाव से ग्रसित हो जाता है तो आपके मन में वो दुश्मन हो जाता है। हुआ आपके मन में। अब आपका दुश्मन किसी के लिए दोस्त भी तो है। आपके मन ने उसको दुश्मन माना और किसी के मन ने उसको दोस्त माना। तो जिसने दुश्मन माना उसके लिए दुश्मन, जिसने दोस्त माना उसके लिए दोस्त। लेकिन है तो वो एक ही, अलग तो नहीं है। तो महाराज कहना है कि आपको आपके मन को ही हटाना है। आपको अपने मन से ही अलग होना है। मन को मार, मरेगा सोई परम धाम में वासा। गणेश जी पूछ रहे कि भाई मोक्ष, हमारे प्राण हमारे मोक्ष में कैसे जाएंगे? मोक्ष में जाने के लिए आपके मन भावते कामों को छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप अपने मन भावते करते रहोगे, मनसुख दास बने रहोगे, तनसुख दास बने रहोगे, तब तक परमात्मा के दास नहीं बन पाओगे। मनसुख दास तो मनमुखी है, तनसुख दास तनसुखी। वो तन के सुख और मन के सुख ही खोज रहा है और उसी में लगा हुआ। जबकि सुख तो आपके भीतर में है। उस भीतर के सुख को, अपने स्वरूप के सुख को, स्वरूप के आनंद को नहीं खोजा, नहीं पाया, तब तक वो बाहरी सुखों की खोज। जिस दिन उसे स्वरूप का आनंद मिल जाएगा, उस दिन उसके बाहर के सुख गौण हो जाएंगे, फीके लगने लगेंगे। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय हुई। ये हंसा कब निर्भय होगा? जब इसे महारस प्राप्त हो जाए। किसका? स्वरूप का, सत्य। और ये महारस कैसे प्राप्त होगा? ये गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाए कोई कोई। क्या कह रहे हैं? ये जो गुण है स्वरूप के बोध का, स्वरूप के आनंद का, करने से नहीं मिले, किसी साधन से नहीं मिले। ये गुण साधन ते नहीं, क्योंकि ये साधन से साध्य ही नहीं है। साधन करने से जो मिलता है वो बाहर का सुख मिलता है, का सुख मिलता है, मन का सुख मिलता है, तन का सुख मिलता है साधन करने से। तो ये जो स्वरूप के सुख का, स्वरूप के आनंद का गुण है, ये गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाई। तो क्या साधन करना छोड़ दे, राम राम करना छोड़ दे? क्या महाराज करे कि साधन सब करो, जिस दिन साधन करके थक जाओ ना, उस दिन परमात्मा मिल जाओ। क्योंकि साधन भी आप कर रहे हो, जिस दिन मंजिल आ जाएगी उस दिन चलना भी आपका रुक जाएगा। जब तक मंजिल नहीं आई, तब तक, जब तक परम आनंद नहीं आया, तब तक चलते रहो, तब तक साधन करते रहो। और जिस दिन मंजिल आ जाए तो उस दिन सीढ़ियाँ सब आपके पीछे ही छूट जाएगी, रास्ता सब आपका पीछे ही छूट जाएगा। और आप परमात्मा को पा जाओ, स्वरूप को पा जाओ। तो ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पाई कोई। सदगुरु के ज्ञान की कृपा हो जाती है ना, तब हमें हमारे स्वरूप का बोध होता है। बाकी करने से नहीं होता।
करने से तो करनी किया, कशा वो काया, सब फलदायक दिन, सबके फल है अपने इसमें, करने का, काया को कसने का, व्रत करने का, उपवास करने का फल है, काया निरोगी होती, यज्ञ होम करने का, सबका अपना अपना फल, वो फल मिल जाता। लेकिन क्या कह रहे, कह सुखराम राम बिन रटिया फिर 84, कह रहे जब तक आप राम को नहीं रटो, यानी राम आपकी समृद्धि में नहीं आएंगे, यानी राम जो आपका स्वरूप है उसको नहीं पालोगे, यानी उसको नहीं जान लोगे। राम को रटने का क्या तात्पर्य, कोई तोता रटन से नहीं है राम, प्राणिया समझ और सिमरो राम, तो समझना आपके स्वरूप कि आपका स्वरूप सत्य है, उस राम को समझो और उस राम को सिमरो, उस राम की स्मृति, उस राम की याद हमें बनी रहे कि हम अविनाशी स्वरूप है, अविनाशी राम हम है, हमारा विनाश नहीं होता, हमें परमात्मा प्राप्त ही है। लेकिन प्राप्त कोई भूले हुए, महाराज के उस प्राप्त को ही सदगुरु की कृपा से ज्ञान से पालो। जो वस्तु आपके पास है, अंधेरे में पड़ी है वस्तु, तो क्या करो, अंधेरे में पड़ी तो वस्तु बाहर से लाके रखनी पड़ेगी या प्रकाश करना पड़ेगा। वस्तु पड़ी है आपके घर में, लेकिन अंधेरे के कारण आपको देख नहीं रही। हाँ, सुई अंदर और बाहर ढूंढ रही है, वैसे ही परमात्मा आपके अंदर और बाहर ढूंढ, वो वस्तु आपको प्राप्त है, परमात्मा आपको प्राप्त है, परमात्मा ही आप हैं, परमात्मा ही आपका स्वरूप है। लेकिन अंधेरा है किसका, माया का, मोह का, भरम का। सब सतलोक माई है, सतलोक सबके माई, माया मोह से उलझिया ताते सूझे नाई। इसलिए आपको अपना स्वरूप नहीं दिखता, रूप दिखता, शरीर दिखता, मन दिखता, बुद्धि दिखती, चित्त दिखता, अहम दिखता, विकार दिखते, पाप दिखता, पुण्य दिखता, भय दिखता, क्रोध दिखता, काम दिखता, लोभ दिखता, आप में नहीं है कुछ ही। ये सब आप में कल्पित है, इन सब की कल्पना आपने की है, ये सब आप में अपने ऊपर आरोपित किया है, जबकि ये कुछ भी आपके नहीं हैं। आप इनसे अलग हैं, आप इनसे न्यारे हैं। महाराज के उस न्यारे नाम की पहचान करो, जो आपका न्यारा नाम। आ जाओ सतनाम, आ जाओ, जगह खाली है ऊपर, आ जाओ ऊपर, आ जाओ, खाली जगह। आप तो एक दिन और रहती है यही न्यारा नाम है। हाँ मैं तो न्यारे की पहचान करो जो किसी में लिपाए मान नहीं, तो न पाप में, न पुण्य में, न भरम में, न कर्म में, ऐसा आपका स्वरूप, वो सब, उसको जिस दिन आप पालोगे ना, उसके बाद आपका न जन्मना होगा न मरना। उस दिन से आपका जन्मना झूठा हो जाएगा। जन्मना सच्चा होता है तो मरना सच्चा होता है। जन्मना सच्चा होता है तो मरना सच्चा होता है। अब जन्मना ही झूठा हो गया, मैं अजन्मा हूं, यानी मेरा स्वरूप अजन्मा, मेरा जन्म नहीं हुआ। जन्म किसका हुआ, शरीर का, मेरा थोड़ी हुआ। शरीर किसका बना हुआ है, प्रकृति का, माया का, 5 तत्वों का, 3 गुणों का बना हुआ है। वो मैं नहीं हूं, मैं तो इस शरीर में रहने वाली एक आत्मा। तो जिस दिन आपका ये भ्रम टूटा जन्मने का कि मेरा जन्मना झूठा है, कि जो मेरी देह है वो झूठी है, तो आपके लिए मरना सच्चा रहा क्या?
जब तक जन्मना सच्चा रहेगा तब तक मरना भी। और जन्मने का भ्रम किससे जाएगा? सदगुरु के ज्ञान से, स्वरूप के रूप से, कि मेरा रूप में नहीं, मेरा स्वरूप में। आई बात समझ में कि नहीं? नहीं है। शरीर से ज्यादा सूक्ष्म शरीर नुकसान पहुंचाता है। शरीर तो ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर की वजह से ही ज्यादा सारी जो भी फैला हुआ है भ्रम, इतना सूक्ष्म शरीर की वजह से ही है ना। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब यही तो खराब करते हैं। तो ये भी आप नहीं हो ना खराब। आपने अपने आप के ऊपर ओढ़ रखा है इनको भी, मन को भी, बुद्धि को भी, चित्त को भी है। आप थोड़ी हो मन। आपका मन आपसे अलग है। आपका मन आपसे अलग है। आपके बिना आपका मन कुछ नहीं कर सकता, अलग, अकेला। बोलो, आपके शरीर में प्राण नहीं हो, बोलो फिर आपका मन क्या करेगा? कुछ नहीं पता है। आपकी इंद्रिया क्या करेगी? बोलो, आपके बिना वो कुछ कर नहीं सकते। जो आपके बिना नहीं कर सकते उनका अस्तित्व नहीं। वो सब झूठे हैं। किरण सच्ची की झूठी? सूरज को हटा दो, अब किरण सच्ची की झूठी? जल को हटा दो, लहर सच्ची की झूठी? सोने को हटा दो, आभूषण सच्चा कि झूठा? मिट्टी को हटा दो, सकोरा झूठा कि सच्चा? ये सब नकली चीजें असली के साथ साथ खड़ी, और हम नकल को ही असल मानकर व्यवहार कर रहे हैं। हमारे के असल पर आओ, मूल पर आओ, सत पर आओ, स्वरूप पे आओ। जिस दिन आप सत पे आ गए, स्वरूप पे आ गए, असल पे आ गए, उस दिन आपका जन्मना झूठा। जन्मना झूठा तो मरना झूठा। शरीर ही झूठा तो फिर शरीर से संबद्ध संसार सच्चा। अपना शरीर ही झूठा है तो शरीर से संबद्ध संसार कैसे सच्चा होगा? नहीं हो सकता। लेकिन आपको स्वरूप अपना पता नहीं है, और हम साधन करके, क्रिया करके, करनी करके हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं। हमारा के साधन से, करने से, क्रिया से वहां तक पहुंच नहीं। साधनों की वहां तक पहुंचनी है। साधन का मार्ग, क्रिया का मार्ग, करने का मार्ग स्वरूप तक नहीं लेकर जाता। ज्ञान का मार्ग आपको अपने स्वरूप में ले जाएगा, क्योंकि आपके स्वरूप के ऊपर अंधकार छाया, आपके स्वरूप के ऊपर अंधेरा छाया। अंधकार को हटाने के लिए ज्ञान का सूर्य उदय हो। सदगुरु आपके घट के भीतर ज्ञान का सूर्य उदय कर रहे हैं। और सूर्य का प्रकाश कितना? कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदार। कहाँ दीदार होगा सायब का? आपके दिल, आपके ही भीतर। आप अपने स्वरूप को निरख पाओगे, समझ पाओगे, देख पाओगे, दीदार कर पाओगे। और वो उजाला कितना है? करोड़ों सूर्य भी उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकते। एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य उदय हो जाए बाहर, तो भी उस प्रकाश का मुकाबला नहीं है जो सदगुरु के ज्ञान से आपके घट के भीतर प्रकट स्वरूप, वो अविनाशी। इस सूरज का तो फिर भी नाश हो जाए, महाप्रलय में ये भी सब चले जाते। ये सब मिटने वाले, बनने वाले, सृष्टि की रचना के साथ बनते हैं और महाप्रलय में सब चले जाते हैं। लेकिन आपको तो सदगुरु उस देश में ले जा रहे हैं। चल हंसा उन देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला। कैसा देश है? शशिभान हो तो उजियाला। वहां चंद्रमा भी नहीं, सूर्य भी नहीं। ये चंद्रमा और सूर्य भी नाशवान है, अविनाशी नहीं।
बिनु शशि भान हो तो उजियार, जो दिसे सो सकल विनाशी, जो आंखों से दिख रहा है ना वो सब विनाशी, जो नहीं दिखता है वो अविनाशी। जो नहीं दिखता है उसे ही सदगुरु दिखा रहे हैं कि तुम्हारी दृष्टि दिखने वाले से हटाकर नहीं दिखने वाले पर ले, आकार से हटाकर स्वरूप पे ले। आकार पे जब तक दृष्टि रहेगी तब तक आप परमात्मा को नहीं पा सकते। आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आकार से हटकर निराकार पे आ जाएगी, तो आपके लिए जन्मना और मरना झूठा हो जाएगा। और जब तक जन्मना और मरना झूठा नहीं होगा, सच्चा रहेगा, तब तक 3 लोग 14 भवनों का चक्कर फेरा चलता रहेगा। उससे सुखी और दुखी। सपने के सुख सच्चे होते हैं, सपने के दुख सच्चे होते हैं या झूठे होते हैं? झूठे ही है। जागने पर सब झूठे हैं, जब तक सपने में थे तब तक सब सच्चे थे। इसी प्रकार से आप संसार में रहते हो तब तक आपके लिए संसार सच्चा है, और इस संसार से आप स्वरूप में आ जाते हो, जाग जाते हो स्वरूप में, उस दिन आपके संसार के सुख जागने पे जैसे झूठे हो गए सपने के, वैसे ही संसार के सुख और दुख जागने पर झूठे हो जाते हैं। तो सदगुरु आपको स्वरूप में जगा रहे हैं, सत्य में जगा रहे हैं। हम रूप में सो रहे हैं। महाराज कहते आप रूप में कब तक सोते रहोगे? और रूप में भी ऐसे सो रहे हैं, भाव कर अधा कर, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करे के भाई, राम कहो मेरे भाई। सदगुरु हाथ पाड़ के आपको हिला के, तेज आवाज दे के, बुला के जगा रहे, हाका पाड़ के जगा रहे, ये भाई राम कहो। तो राम कहाँ है? आपके भीतर है। उस राम को कहो कि हाँ मैं राम हूँ। आपके भीतर वाले राम को कहो कि वो जागे, सोया नहीं रहे। भीतर वाला राम सो रहा है, इसीलिए बाहर वाले राम जग रहे। भीतर वाले राम को जगा रहे, राम कहो मेरे भाई, और जाग गए। इसके बिना तो महाराज कह रहे हैं कि धन तो बहुत शहागर होई, चाकर हुक्म राजा के सोई, पर्चा बहुत देवे देव सो देवे, मन के जान साणी लेवे। कह रहे कि कोई धनवान हो जाए तो वो सुखी हो जाता है संसार में। तो महाराज कह रहे हैं कि जो साहूकार होता है उसके पास खूब धन होता है, लेकिन साहूकार होने के बाद भी क्या धन उसे बचा लेता है मरने से? क्यों बचाता, क्यों नहीं? हॉस्पिटल ले जा सकता है धन से, तो बच तो जाता है, एक बार तो बच के आ जाता है। हॉस्पिटल में कितने मरते हैं? पर धन से वो दवाई इलाज तो कर लेता है। ये डॉक्टर तो फ्री मरेगा ही नहीं, डॉक्टर तो फ्री मरेगा ही नहीं, इसका मतलब तो ठीक है, आप टेम्परेरी हो। थोड़ी देर के लिए बच जाओ। हाँ। लेकिन वो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? यही थोड़ी देर बची। कब तक खैर मनाएगी बकरे की? तो महाराज कह रहे हैं कि बहुत अधिक धन होने के बाद भी आप मरने का आपका जो डर है ना, वो नहीं निकलेगा आपके भीतर से, जब तक ये आपको स्वरूप के बोध का ज्ञान नहीं होगा कि मैं नहीं मरता। बस एक बात समझ लो, मैं नहीं मरता। ये बात समझ ली कि मैं नहीं मरता, तो आपका डर निकल गया। इतनी सी बात है, ज्यादा बात नहीं है मोक्ष की। मोक्ष प्राप्ति कोई बहुत मोटा हुआ नहीं है। हाँ, बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत आसान से शब्दों में यहाँ मोक्ष की बात बता रहे हैं आपको, बहुत सरल शब्दों में, और सबको प्राप्त हो सकती है। यहाँ जो बैठे हैं सुन रहे हैं, सबको प्राप्त हो सकती है। बस आप अपने स्वरूप पे दृढ़ हो जाओ। हमारा सत्स्वरूप की बात ही तो बता रहे हैं। ये अगले ही सत्स्वरूप आनंद पद निरंतर निज नाम का है। जब तक आप अपने स्वरूप पे दृढ़ नहीं हो, तो आपके लिए तो जन्मना और मरना सच्चा। जिस दिन आपका जन्मना मरना झूठा हो गया, उस दिन तो मोक्ष है ही। फिर आपको कौन डालेगा जन्मने में मरने में आपके लिए झूठी चीज?
तो कह रहे हमारा धन तो बहुत सहागर होई, चाकर हुक्म राजा के सोई। कोई कह रहे हैं कि भाई हमारे बहुत नौकर चाकर हो गए तो हम सुखी हो जाएंगे। तो कह रहे राजा के तो सब हुक्म में ही रहते हैं। हाँ, राजा इशारा करता है सब हाजिर हो जाते हैं, दास दासियां सब। तो राजा तो बहुत सुखी है, उसको तो डर है ही नहीं मरने का। तो क्या राजा नहीं मरता है उतने नौकर चाकर होने के बाद भी? यह हमेशा ही बना रह जाता है। तो महाराज के नौकर चाकर आपको मरने से नहीं बचा सकते, मरने का डर नहीं निकाल सकते, आपको सुखी नहीं कर सकते। मरने के दुख से आपको सुखी नहीं कर सकते। नौकर चाकर धन मर नहीं कर सकते। पर्चा बहुत देव सो देवे, मन की जान साणियों लेवे। कि भाई आपको जो है चमत्कार दिखा दें, बहिरंग पर्चे दिखा दें, भूत भविष्य वर्तमान की बात बता दें। पंडित बताई देता है, देवता बताई देते हैं, आगे क्या होने वाला है बता देते। पंडित बता देता आपके शरीर की आयु, इस दिन आपको जाना है, छोड़ना है। उसको भी पता हो गया था ना, परीक्षित को भी, कि सांप 7 दिन बाद काटने वाला। तो उससे क्या हुआ? वो बात बता देने से, पर्चे बता देने से क्या वो अपने शरीर को बचा पाया? हाँ, लेकिन एक लाभ तो हुआ कि 7 दिन बाद मुझे जाना है। तो उसने अविनाशी स्वरूप को पा लिया सुखदेव मुनि से। इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। इन्फॉर्मेशन मिल गई तो वो बोले मैं नहीं मरता हूँ, मरेगा कौन? शरीर मरेगा। और वो निर्भय हो गया, मरने के डर से मुक्त हो गया। वो कोई बंद नहीं हो गया कि सांप कैसे घुसेगा, मैं बंद हो जाऊं, एक जगह आके बैठ जाऊं, कैसे आएगा सांप यहाँ, कैसे मारेगा? ऐसा नहीं। ज्ञान प्राप्त, अविनाशी स्वरूप का बोध किया। फिर एक बार अविनाशी स्वरूप का बोध होने के बाद तो फिर तो होना था सो हो गया। सूरज शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं अरस नहीं सो। अब तो इस देह का अरस होगी नहीं। एक बार आपने पा लिया अपने परमात्मा को, अपने राम जी को, अपने अविनाशी स्वरूप को, तो फिर ये बार बार नाशी की क्या चिंता है? नाशी का क्या भय? नाशी तो जाना ही है, आज नहीं तो कल, 7 दिन बाद नहीं तो अगले 7 दिन में चला जाएगा। रुकेगा क्या? कितना रोकने का प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने, कैसा कैसा वरदान लिया उसको रोकने के लिए, रुका क्या उसका? सब वरदान भी फेल हो, कोई काम नहीं आया। ये यदि उसने ज्ञान प्राप्त किया हो, भक्ति की होती, परमात्मा स्वरूप को खोजा होता, अमर हो जाता। कह रहे पर्चा बहुत देव सो देव, पर्चे दे देते हैं देव। लेकिन महाराज कह रहे कि पर्चे देने से भी आपको मरने का भय नहीं मिलता। आपको आगे पीछे की बात बता देते हैं, फिर भी आगे पीछे तो जाना ही पड़ता है। निश्चिंत नहीं होती। निश्चिंता तो आपको केवल और केवल सदगुरु के ज्ञान से आएगी, स्वरूप के बोध से आएगी। मन की जान साणियों ले वे, कह रहे कि जो कोई किसके पास मन पर्यायी ज्ञान होता है, वो किसी के मन में क्या चल रहा है वो बात को जान यानी किसी के मन को पढ़ लेता है, अपन उनको प्रधानता देते हैं, महत्व देते हैं कि यार ये तो पहुंचे हुए हैं, हमारे मन की बात उन्होंने बता दी, इनको कैसे पता चला हमारे मन की। महाराज कह रहे भले आपके मन की बात बता दो, उससे क्या होगा? आपको मरने का भय मिट जाएगा मन की बात बता देने से, अमर हो जाओगे। उन्होंने तो मन की बात बताई, आपके हद की बात बताई। इन हद की बातों का तो कोई महत्व ही नहीं।
ये तो सब भरम है, और उल्टा आपको भरम में उलझाया, फंसाया, और आप उस भरम में उलझ कर फंस कर, सदगुरु तो आपको मन से अलग करते, और वो आपको आपके मन की बात बताकर और मन में उलझा रहे, मन में फंसा रहे, मन के सुख बता रहे। तो महाराज कहते कि मन की बात बता देने वाला भी आपको अमर नहीं कर सकता। तो अब कहने कि अब राम मिल्या सो क्या गुण होई, सो सत चैन बतावो मोई। कह रहे कि राम जी मिले, जब आप कह रहे हो कि धन बहुत हो जाए तो भी राम जी नहीं मिलते हैं, नौकर चाकर बहुत हो जाए, कम मानने वाले बहुत हो जाए तो भी राम जी नहीं मिलते हैं। कह रहे हैं कि कोई चमत्कार, अनिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राक्यम, शिष्ट, वशिष्ठ, सारी विद्या सिद्धियां बता दे, उससे भी राम जी नहीं मिलते हैं। कह रहे मन की बात मन पर्याय ज्ञान से बता देते हैं, कोई देवता आके पर्चा देते वो बात बता देते हैं, किसी के डील में देवता आते वो बोल देते हैं, तो भी कह रहे हैं उससे भी राम जी नहीं मिलते। ये गुण भी प्रकट हो रहे हैं किसी में, जो बताया महाराज, धन हो जाना, नौकर चाकर हो जाना, परिचय हो जाना, बहिरंग बाहर के चमत्कार, मन पर्याय ज्ञान हो जाना, ये राम जी मिलने के गुण नहीं है। क्या मिलने के गुण है? माया मिलने के गुण। अब आपको क्या चाहिए, माया चाहिए कि राम जी? तो गणेश जी को भी राम जी चाहिए थे, जो महाराज के साथ संवाद कर रहे थे। तो फिर गणेश जी कह रहे हैं कि अब राम मिल्या सु क्या गुण होई, हमें कैसे पता चले कि हमें राम जी मिल गए, उसका क्या गुण है? इन गुणों से तो आपने नकार दिया कि धन बहुत होने से राम जी राजी नहीं, नौकर चाकर बहुत होने से राम जी नहीं राजी नहीं। हम तो कहते हैं हमारे धन है, राम जी राजी, ठीक है, नौकर चाकर खूब है, राम जी राजी है। हाँ ये डायलॉग है। ये डायलॉग महाराज कह रहे कि उससे राम जी राजी नहीं, यानी राम जी राजी नहीं मतलब राम जी मिले नहीं। इन गुणों के प्रकट होने से राम जी आपको नहीं मिले। तो राम जी किससे मिलेंगे? गणेश जी पूछा। अब राम मिल्या सो क्या गुण होई, सो सत चैन बताओ मोई। अब आप वास्तविक बात बता दो कि राम जी मिलने का गुण क्या है, हमारे अंदर क्या चीज आ जाए, हम कैसे माने कि हमको राम जी मिल गए, ये बात हमें समझा। इसको राम मिल्या जग जाने, कहो क्या देखर संत बखाने। किसको राम जी मिले संसार वाले कैसे जाने, ये तो बताओ। अब आप कह रहे हो किसी को धन मिला, नौकर चाकर मिले, परिचय मिले, ये मिले, तो राम जी से दूर करने वाली चीजें मिली, राम जी से दूरी और डिस्टेंस और बढ़ाने वाली चीजें मिली। अब राम जी से दूरी मिटा दे, वो क्या चीज है, इससे संसार वाले जान जाए मेरे माध्यम से। मैं तो आपको प्रश्न कर रहा हूँ सभी संसार वालों को जनाने के लिए, मैं तो छेड़ रहा हूँ आपको। खुशबू, हाँ, फूल को क्यों छेड़ते हैं? फूल को छेड़े मुँह तो खुशबू नहीं आवे। तो गणेश जी कह रहे कि मैं तो आपको छेड़ रहा हूँ ताकि आप वो बात, हाँ, ज्ञान की खुशबू, हाँ, निकले आपके भीतर से, तो सबको लाभ मिले। तो इसको राम मिल्या जग जाने, इसे राम मिला है ऐसे संसार वाले कैसे जाने? क्या कहो क्या देखर संत बखाने, क्या देखे हम इसके अंदर कि ये संत है, जो मन का अंत करे सोई संत। जिसका मन का अंत हो गया सोई संत। और कैसे पहचाने? तो वो गुण बताना कल बताएंगे महाराज, वो लक्षण बताएंगे कि इसको राम जी मिल गए।
बाकी को नहीं मिले। बोलो राम सत्य रूप देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता धन्य हो जीवा तारण जान धन्य हो मोक्ष के मालिका धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम संसार राम 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 सार सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 सस्वरूप नाम केवल सद्गुरु का नाम ब्रह्म गति विराज्यम परम भगवान संतोषम परम धर्म को विनांत निरंतरम तो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप